सो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे आज हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बेस्ड ऑन SAS प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सी क्वेश्चन इज इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है। ट्रायंगल इज गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट C। करेक्ट, फिगर में यहाँ पे शो किया गया है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। आगे बढ़िए। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB देखिए हाइपोटेन्यूज है ना, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। AB का M क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। नाउ सी C इज ज्वाइन टू M। C को हमने M से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसको आगे प्रोड्यूस करते गए पॉइंट D तक, सच दैट इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि DM इज इक्वल टू CM। DM का लेंथ CM के लेंथ के क्या होगा? इक्वल होगा। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B। D को हम क्या करेंगे? B से ज्वाइन कर देंगे सो दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू BMD। ठीक है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देखिए क्या क्या चीज गिवन है, पहले इस पे फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस एंगल C इज 90 डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मीन्स BM इज इक्वल टू AM। इसलिए मैंने सिंगल मार्क लगाया हुआ है कि BM जो है वो AM के इक्वल है। नाउ सी यहाँ पे मैंने बोला कि CM इज इक्वल टू DM। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट DM इक्वल टू CM। करेक्ट। नाउ कम इन द ट्रायंगल DMB एंड AMC। हम ट्रायंगल आ गए BMD एंड AMC में। ध्यान दीजिए कौन किससे करस्पॉन्डिंग है, थोड़ा ये भी देख लीजिए। B के करस्पॉन्डिंग A होगा, M के करस्पॉन्डिंग M ही होगा, और D के करस्पॉन्डिंग C होगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डेंसी है ना, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है BMC एंड ट्रायंगल AMC। करेक्ट। क्यों करेस्पॉन्डिंग होगा? क्योंकि ये सिंगल साइड देखिए इक्वल है, इसलिए B A के करेस्पॉन्डिंग, ये डबल जो मार्क किया गया है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए D C के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग है। नाउ सी DM इज इक्वल टू AM। DM क्या है यहाँ पर? DM इज इक्वल टू MC। करेक्ट। This DM side is equal to CM side. So DM is equal to CM. BM is equal to AM. This BM is equal to AM. It is given both in the question. Correct. Now one thing more, you can see that this angle should be equal to this because this straight line and this one is again straight line. So vertically opposite angles are equal. So BMD is equal to AMC. Correct. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BMD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AMC। कॉन्ग्रेंट होगा बाय व्हाट? साइड एंगल साइड से, है ना। यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड अगर हम देखें तो साइड यहाँ पे क्या है? साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्रूव दैट DBC इज राइट एंगल। DBC मीन्स दिस एंगल शुड बी राइट एंगल। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इसको? ध्यान दीजिए। इसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किस किस ट्रायंगल में आना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल होगा। करेक्ट। और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, देखिए नीचे आइए सेकंड पॉइंट पे, अगर हम AMC को BMD के कॉन्ग्रेंट कह दिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? MDB यहाँ देखिए MDB एंगल इज इक्वल टू MCA। MC एंगल के इक्वल होगा। उसी तरीके से MBD इज इक्वल टू MAC के इक्वल होगा। फिगर में भी देखिए ऐसे शो किया गया है। अल्टरनेट एंगल्स भी यहाँ पे बन जाएंगे। ये एंगल जो है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। करेक्ट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल आपस में इक्वल है, इसलिए
ए के करस्पॉन्डिंग है, तो एम बी डी इक्वल टू MBD is equal to MAC and MDB equal to MCA, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल इसके इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स दैट BD लाइन इज पैरेलल टू CA, दिस BD लाइन इज पैरेलल टू CA, करेक्ट, पैरेलल हो जाएगा। अब अगर पैरेलल हो गया तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल, BC भी तो ट्रांसवर्सल ही कहलाएगा, करेक्ट। नाउ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। तो यहां पे देखिए एंगल DBC प्लस ACB, तो DBC प्लस ACB इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ACB अगर 90 है तो DBC इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, करेक्ट है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पर आते हैं जिसमें क्या प्रूफ करना है, DBC ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट होगा ACB के, करेक्ट है। देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट है ABC के, कैसे कॉन्ग्रेंट होगा, देखिए दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा हुआ है DBC इक्वल टू ACB इक्वल टू 90 डिग्री, DBC एंड ACB इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या इक्वल पार्ट है, BC साइड इज इक्वल टू CB साइड बिकॉज दीज टू आर कॉमन एंगल, है ना, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। और BD साइड इक्वल होगा CA साइड के, BD इज इक्वल टू AC, क्यों इक्वल होगा BD AC के, बिकॉज इक्वल पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPCT से ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किया है ना, तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई CPCT, इसलिए BD इक्वल टू CA। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। सो DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ACB बाई SAS congruency criterion, okay? Now see the next part, CM is equal to half of AB। अच्छा देखिए AB क्या है, this side is AB and CM is this, right? इसका मतलब कि CM is equal to CM, this is half of AB। कैसे प्रूव होगा, अभी मैंने प्रूव किया कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ACB, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जब कॉन्ग्रेंट है तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये साइड जो होगा इस साइड के इक्वल होगा, क्योंकि CPCT से कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। अब जब ये साइड AB साइड DC के इक्वल होगा, और एक चीज ये भी देखिए कि DC क्या होगा, 2 टाइम ऑफ MC। अब इस चीज को मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने दिखाया कि DBC जो है ACB के इक्वल है, तो DC साइड क्या होगा, AB साइड के इक्वल होगा। तो DC की जगह पे हम 2 टाइम ऑफ CM लिख सकते हैं, फिगर में ध्यान दीजिए, DC की जगह पे 2 टाइम ऑफ CM लिख सकते हैं, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव ऑल दीज थिंग्स, ओके। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन SAS एंड ASA। हमने 2 थ्योरम पढ़ लिया अभी, पहले इसके पहले लेक्चर में 2 थ्योरम पढ़े थे, SAS और ASA। मैंने बताया था कि SAS का जो प्रूव होता है वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही प्रूव होता है, एंड ASA का हमने प्रूफ देखा था। तो इन दोनों थ्योरम के बेस पे सेकेंड न्यूमेरिकल है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। देखिए यहाँ पर AB एक लाइन सेगमेंट है, दिया हुआ है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट, इसलिए AP क्या होगा, BP के इक्वल होगा, करेक्ट है। D and E are points on the same side of AB। AB साइड के सेम साइड में D और E 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। ऑफ सच सेम साइड ऑफ AB सच दैट, कैसे होंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, EPA इज इक्वल टू DPB, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू
ई बी पी के कॉन्ग्रेंट है। देखिए बहुत ही आसान है इसको प्रूव करना। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ध्यान दें अगर हम, तो एंगल ये दिया हुआ है कि डी ए पी इज इक्वल टू ई बी पी, डी ए पी इक्वल टू ई बी पी। हम इन दोनों ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है क्योंकि इन्हीं को हमको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो डी ए पी इक्वल टू ई सी ई बी पी फर्स्ट केस। और क्या इक्वल दिया हुआ है, सेकेंड थिंग दिया हुआ है कि ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, दिया हुआ है ना, ये चीज गिवन है। अच्छा देखिए अगर मैं इस एंगल में ये ऐड कर दूं, है ना, और इस एंगल में भी यही ऐड कर दूं, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ, है कि नहीं? इन दोनों ट्रायंगल में इसमें भी एंगल में ये ऐड करूं और इस एंगल में भी ये ऐड करूं तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने ई पी ए में डी पी ई ऐड किया है और सेम इसमें भी डी पी ई ऐड किया है। ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इससे फायदा क्या होगा कि जब हम ए पी ई में डी पी ई ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए पी डी, इसलिए इसका हाइट क्या बनेगा, ए पी डी, करेक्ट, या फिर डी पी ए। और इधर अगर हम बी पी डी में डी पी ई ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ई पी बी, तो ये बन जाएगा ई पी बी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल पूरा है ना, इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल और एंगल है ना, अब बीच में साइड पे आ जाइए, ए पी इक्वल टू बी पी गिवन है। तो देखिए क्या क्या चीज हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट, एंड ए पी इज इक्वल टू बी पी, इसलिए ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बाई ए एस ए, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, है ना, ये देखिए हम बात कर रहे हैं डी पी ए की और यहाँ पर ई पी बी की, क्योंकि हम ई पी बी ट्रायंगल को प्रूव करना चाहते हैं ना कि वो कॉन्ग्रेंट है डी पी ए के। तो ये डी पी ए एंगल इक्वल किया हमने ई पी बी के, है ना। सेकेंड पार्ट क्या है, ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई, करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो ए डी इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी, इक्वल पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रेंट है, वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिया तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच।